एवरेज और जो प्याज बारिश से खराब हुई थी, उस बारिश खाए हुए प्याज को किसान मंडी में ले जाकर जैसे तैसे उनको किसानों ने बेच दिया। और अब जो प्याज सुरक्षित था, और अभी भी किसानों ने बारिश का जो पानी लगा हुआ प्याज है वो बहुत सारा अपने गोडाउनों में स्टोर करके रखा हुआ। उस प्याज को भी किसान भाइयों, मैंने तो अपने स्तर से उसको मना कर दिया था कि आप उस प्याज को स्टोर ना करें, क्योंकि उसमें किसी भी वक्त खराबी आ सकती है और हम लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे किसान उस एवरेज प्याज का भी स्टोर कर लेते हैं, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की गुंजाइश 80% तक बनी रहती है। तो जिन किसानों ने प्याज को सुखाकर बढ़िया एग्जॉस्ट फैन में रख लिया था, उन किसानों को अब वह प्याज जो 5 रुपए बिक रहा था वह 9-10 रुपए किलो बिकने लग गया है, क्योंकि उनका प्याज पानी से खराब तो हुआ लेकिन उसमें अंदर पानी नहीं गया, क्योंकि सभी क्षेत्रों में एक जैसी बारिश नहीं हुई थी। बहुत सारे क्षेत्रों में ज्यादा बारिश थी, बहुत सारे क्षेत्रों में कम बारिश थी। तो जो कम बारिश में प्याज भीगा हुआ था, उस प्याज को किसानों ने जिसमें स्टोर किया है, उनको जरूर 1 से 2 रुपए और 5 रुपए तक का फायदा दिखने लगा है, क्योंकि बाजार में एक लॉट 16 रुपए, बाकी 13 से 15 रुपए के बीच में बाजार की स्थिति बनी हुई है। और यह तेजी मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आने वाले समय में यानी कि 15 जून तक तेजी बनने वाली है। तो आइए किसान मित्रों, आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि दक्षिण भारत की जो मांग है वह बढ़ रही है। पूरे भारत में प्याज की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण से प्याज में लगातार 1-2 रुपए की जो तेजी बन रही है, 50 पैसे 1 रुपए, 50 पैसे 1 रुपए, 2 रुपए की जो तेजी बन रही है, यह बहुत अच्छी तेजी है। इसको हम पक्की तेजी कह सकते हैं कि जो 1 रुपए 50 पैसा, 1 रुपए 50 पैसा, 2 रुपए की तेजी जैसे बनती है, तो यह एक पक्की तेजी के रूप में निखर कर आती है। इससे बाजार कम होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती। अब जो बाजार 13, 14, 15 और 16 रुपए तक का हम लोगों को बाजार मंडियों में देखने को मिल रहा है, यह बाजार पक्का है। जैसे जैसे डिमांड प्याज की बढ़ती रहेगी, अभी बारिश से शुरू होने वाली है, तो बारिश से जब शुरू होगी तो सेंटरों पर डिमांड निकलेगी, और डिमांड निकलने से प्याज के बाजार में हम लोगों को फिर से 2-4 रुपए की तेजी दिखाई देने वाली है। तो ऐसे ही तेजी का माहौल धीरे धीरे बनता जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ज्यादा विशेष बड़ी तेजी में किसान मित्र ना रहे। जहां पर भी आप लोगों को लगे कि नहीं, हम लोगों को प्याज बेचना चाहिए, उस समय पर थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाना चाहिए। और मैं तो यूं कहूं कि 16, 17 और 18 रुपए के बाजार में किसानों को धीरे धीरे अपने माल का विक्रय करते रहना चाहिए, जिससे प्याज की जो डिमांड है वह भी पूरी हो सके और हमारा माल भी धीरे धीरे कम हो सके। तो ऐसे में दक्षिण भारत की मांग बहुत ही शानदार तरीके से निकलने वाली है। दक्षिण में भी प्याज की बुआई चल रही है। तो ऐसे प्याज की बुआई जैसे कि 15 जून तक चल रही है या फिर यह 15 जुलाई तक चलेगी, तो यह प्याज हमारा अगस्त एंडिंग में और सितंबर में आने वाला है। तो हम लोगों को ऐसा एक माप बनाना है कि जिस प्रकार से हमारा जो स्टॉक है वह निकलता रहे, और जब साउथ की और अलवर की प्याजें आए उस समय पर हम लोगों के पास में कम स्टॉक रहे, ताकि साउथ के किसानों को भी अच्छा बेनिफिट मिले, हम लोगों को भी मिले और अलवर के किसान मित्रों को भी मिले। तो ऐसे ही किसान मित्रों, दक्षिण की मांग अभी निकल रही है। सेंटरों पर अच्छे प्याज की डिमांड बहुत ही शानदार तरीके से देखी जा रही है। अच्छा प्याज यदि आप मंडी में ले जा रहे हैं, सुपर क्वालिटी और क्यून माल, तो उस माल में आप लोगों को किसी प्रकार से बेचने में कोई नुकसान नहीं है। इंदौर मंडी में 15 से 16 रुपए का बाजार हम लोगों को देखने को मिला है। और ऐसे ही सभी मंडियां, महाराष्ट्र की लगभग सभी मंडियां तेजी में है, और 2 से 4 रुपए की तेजी और भी अगले सप्ताह में बन सकती है। तो साउथ की डिमांड प्लस बांग्लादेश की बॉर्डर भी खुलने वाली है।
यानी कि 10 से 15 तारीख के बीच में हम लोगों को बांग्लादेश भी प्याज जाता हुआ नजर आएगा, जिससे हमारे छोटे मालों में, एवरेज मालों में प्याज की कीमतें 1-2 रुपए में और भी उछाल हम लोगों को देखने को मिलेगा। गोल्टा गोल्टी तरीके से बिकने लग जाएगा, यानी कि इज्जत से बिकने लग जाएगा। आज उसकी इज्जत उतरी हुई है, आने वाले समय में गोल्टा गोल्टी भी अच्छे इज्जत से बिकने वाला है। तो बांग्लादेश की डिमांड भी आने वाले समय में निकलने वाली है। 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अच्छी डिमांड बांग्लादेश की मिलने वाली है हम लोगों को। तो ऐसे में अपने प्याज का धीरे धीरे विक्रय भी हम लोगों को अब करना है, क्योंकि 15 जून हो चुकी है। आप जून का महीना और रुक सकते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर हम लोगों के पास में 3 महीने हमारे स्टॉक को बेचने का समय है। तो इस 3 महीने में हम लोगों को थोड़ा माल हर हफ्ते बेचना पड़ेगा, जिससे स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम होगा, हम लोगों को बढ़ते क्रम में बाजार मिलते रहेंगे। यदि हमने पूरे माल को रोक लिया, पूरे माल को रोकने से क्या होता है कि जब हम बाजार में बेचने जाते हैं तो पूरी लॉबी एक साथ मंडियों में हम लोगों को देखने को मिलती है, जिससे बाजार में बड़ा फैक्चुअल दिखाई देता है। यानी कि आज हमने बेचा 35 रुपए और कल बेचा 25 रुपए। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों को धीरे धीरे अपने माल को बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के पास में 2 से 2.5 महीने और 3 महीने का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अभी बुआई शुरू हो चुकी है। 3 महीने के बाद साउथ की फसल भी आने वाली है। तो ऐसे में हम लोगों को प्याज का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि यह वर्ष वह नहीं है कि बाजार में 50-100 रुपए की तेजी बनेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी तेजी में किसान मित्र, अभी भी मैं पिछले वीडियो के माध्यम से भी कहता आया हूं कि तेजी, ज्यादा बड़ी तेजी में ना रहे, तेजी में रहे लेकिन इतनी कि हम माल को बेच सके। यदि हमने दिमाग में तेजी को भर लिया तो हम तेजी में अपने माल को नहीं बेच सकते। हम लोगों को थोड़ा करके माल का विक्रय करते रहना चाहिए। जिन किसानों के पास में बड़ा स्टॉक है, 5,000 कट्टे का है, किसी के पास 4,000 कट्टे का है, बड़े किसान, बड़े स्टॉक करने वाले किसानों को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि जून के बाद अपने प्याज के स्टॉक को धीरे धीरे कम कीजिए, ताकि भविष्य में हम लोगों को भी अच्छा बेनिफिट मिल सके, बाजार अच्छा मिल सके, और यह कंडीशन ना बने कि एक साथ प्याज पूरा मंडियों में आ जाए। क्योंकि स्टॉक अप्रैल के महीने में अच्छी मात्रा में हुआ था, लेकिन ज़्यादा बड़ी तेजी में आप अभी भी ना रहे। तेजी होगी, 20 से 25 रुपए किलो आपका प्याज बिकेगा, लेकिन वह कितने दिन बाजार टिकता है यह कह पाना मुश्किल है। तो आप लोग धीरे धीरे अपने स्वविवेक से अपने माल का विक्रय करते रहें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।